ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार द्रोणाचार्य जो है वो सभी कौरव पुत्रों तथा पांचों पांडु पुत्रों को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रशिक्षण देकर के विशेषज्ञ बनाते हैं। और इसके पश्चात वो इसी क्रम में अर्जुन को पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का आश्वासन देते हैं। और इसी क्रम में वो एक निषाद राज के पुत्र का अंगूठा जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में प्राप्त करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि द्रोणाचार्य किस प्रकार अपने सभी शिष्यों का परीक्षण लेते हैं तथा उनके अस्त्र शस्त्र ज्ञान का प्रदर्शन भी कराते हैं। जब द्रोणाचार्य जो है वो सभी कौरव पांडवों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं, तब वो सभी कौरव पांडव के सर्वप्रथम धनुर्वेद में उसका परीक्षण करते हैं। वो परीक्षण करने के लिए एक लकड़ी का नकली गिद्ध बनवाते हैं और गिद्ध बनवा करके एक वृक्ष पर जो है उसको स्थापित कर देते हैं। और उसके पश्चात सभी कौरव पांडवों को बुला करके और वो उन्हें निर्देश देते हैं कि ये मैंने लकड़ी का ये नकली गिद्ध बनाया है और तुम सभी लोग जो है इस पर जो है इसके गिद्ध के मस्तक को जो है वो अपने तीर से काटना है। और उसके पश्चात वो बारी बारी से युधिष्ठिर, भीम और सभी कौरवों को बुलाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो युधिष्ठिर को इसके लिए बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या देखते हो सामने। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि इस वृक्ष के डाली पर जो है वो एक नकली गिद्ध जो हाँ स्थापित है। तो इसके पश्चात और भी जो आसपास में वस्तुएं थी वो भी बताते हैं। तब इसमें वो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा अभी जो है धनुर्वेद में प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है। और इसी प्रकार वो फिर बाकी शेष अर्जुन को छोड़ करके सभी पांडवों को तथा कौरव के 100 जो पुत्र थे उनको बारी बारी से बुलाते हैं और वो सभी जो है इसी प्रकार का जवाब देते हैं। तो अंत में जो है वो द्रोणाचार्य अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि तुम क्या देखते हो। तो वो पूछते हैं कि ये किस वृक्ष पर जो है वो गिद्ध पड़ा हुआ है वो बताओ। तो अर्जुन सबसे पहले बताता है कि मैं सिर्फ गिद्ध को देखता हूँ। इसके पश्चात द्रोण पूछते हैं अर्जुन से कि अच्छा ये बताओ कि उस गिद्ध के पैर कैसे हैं, उसके पंख और विभिन्न अंग कैसे हैं, ये बताओ। तो वहाँ पर अर्जुन जो है उनको जवाब देता है कि मैं सिर्फ गिद्ध के मस्तक को देखता हूँ और किसी अन्य अंग को नहीं देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम अपने तीर से इसका मस्तक काट दो। और उस आदेश के आलोक में अर्जुन जो है गिद्ध के मस्तक को काट देता है। इसके पश्चात जो है वो जब ये पाते हैं द्रोणाचार्य के सभी कौरव पांडवों का शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, तो वो धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनुरोध करते हैं कि इन सभी कौरव पांडवों का चूँकि शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, इसीलिए वे कहते हैं कि इनके रण कौशल और युद्ध कौशल का
एक प्रदर्शन जो है वो समूची प्रजा के सामने जो है होना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और उसके पश्चात एक बहुत विशाल रंगभूमि बनाया जाता है, जिसमें वो विभिन्न लोगों, विभिन्न स्तर के लोगों के बैठने की विशेष व्यवस्था थी। महिलाओं के बैठने की, स्त्रियों के बैठने की अलग व्यवस्था थी। तो इस प्रकार रंगभूमि जब तैयार हो जाता है तो सभी कौरव पांडवों को वहाँ पर बुला करके और अपने शस्त्र कौशल के प्रदर्शन का आदेश दिया जाता है। तो ये सभी जो है वो कौरव पांडव वहाँ पहुँच करके और विभिन्न प्रकार के जो उनका शस्त्र कौशल उन्होंने सीखा था वो उसका प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि धनुष्वान का प्रदर्शन, फिर रथ संचालन, फिर कुश्ती लड़ने का प्रदर्शनी, फिर घोड़े पर बैठकर युद्ध करने का कौशल, तलवार और ढाल लेकर के युद्ध करने का कौशल, और उसके पश्चात फिर रथ, हाथी, घोड़े और भूमि पर रह करके युद्ध करने का कौशल। इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का युद्ध कौशल जो है सभी कौरव पांडव पुत्रों को के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात फिर भीम और दुर्योधन चूँकि गदा युद्ध में विशेषज्ञ थे, इसलिए उन दोनों को गदा युद्ध में उसका युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने का आदेश दिया जाता है। दोनों भीम और दुर्योधन जो है वो आपस में गदा युद्ध करने लगते हैं। तब यहाँ पर दिया गया है कि भीम और दुर्योधन जो गदा युद्ध का प्रदर्शन करते हैं तो उसमें वो भीषण युद्ध करने लगते हैं और द्रोण को ये अनुभव होता है कि ये भीम और दुर्योधन जो है वो मित्रतापूर्वक युद्ध कौशल नहीं करके ये एक दुश्मन की भांति जो है वो गदा युद्ध का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए वो द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा के माध्यम से दोनों को ये कहते हैं कि तुम दोनों जो गदा युद्ध में जो है श्रेष्ठ हो, इसलिए वो अब इस प्रदर्शन को रोक दो। इस प्रकार भीम और दुर्योधन के प्रदर्शन को रोक दिया जाता है। और उसके पश्चात फिर अर्जुन को जो है वो धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता है। जब अर्जुन वहाँ पर धनुर्विद्या के प्रदर्शन के लिए आते हैं तो उसमें दिखाता है कि क्योंकि अर्जुन जो है धनुर्विद्या में विशेषज्ञ थे, तो वो अर्जुन जो है विभिन्न प्रकार के धनुर्वेद में विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो सबसे पहले एक आग्नेयास्त्र का प्रदर्शनी करते हैं जिससे आग पैदा हो जाता है। इसके पश्चात फिर वारुणास्त्र एक है, वारुणास्त्र से वो जल पैदा करके और उस अग्नि को बुझा देते हैं। उसी प्रकार फिर एक वायवास्त्र है, वायवास्त्र से जो है वो आंधी चलने लगती है, इस प्रकार का भी प्रदर्शन करते हैं। और इसके पश्चात फिर एक है पर्जन्यास्त्र, पर्जयनास्त्र, जिससे कि बादल पैदा हो जाता है। इसके पश्चात फिर है एक भौमास्त्र, भौमास्त्र से पृथ्वी पैदा हो जाती है। पृथ्वी मतलब भूमि जो है वो बढ़ जाती होगी या पैदा हो जाती होगी, तो ये भौमास्त्र इसका नाम बताया गया। उसी प्रकार पर्वतास्त्र, पर्वतास्त्र से वो पर्वत जो है बन जाता था। और उसके बाद अंत में जो है अंतर्ध्यानास्त्र एक था। उस अंतर्ध्यानास्त्र के प्रयोग से जो है अर्जुन जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो इस प्रकार का वो धनुर्वेद के विभिन्न कलाओं का जो है वो प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा फिर एक और दिया गया है कि जिस प्रकार एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में 7 बाण एक साथ मारे थे, उसी प्रकार अर्जुन जो है वो एक सुअर के मुंह में 5 बाण एक साथ मार करके उसको
उस कला का भी प्रदर्शनी करते हैं। जब अर्जुन का ये धनुर्वेद का जो है प्रदर्शनी पूर्ण हो जाता है, तब वहाँ पर कर्ण जो है वो पहुँचते हैं। कर्ण वहाँ पहुँच करके वो धृतराष्ट्र एवं भीष्म पितामह से कहते हैं कि अर्जुन ने जिन जिन कलाओं का प्रदर्शन किया है वो उन कलाओं का मैं भी प्रदर्शन कर सकता हूँ। उनके आदेश से जो है कर्ण जो है वो उसी प्रकार का जो प्रदर्शन अर्जुन ने किया था उसी प्रकार उन्हीं प्रकार के कलाओं का कर्ण के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तब इसके बाद जो है वो यहाँ पर आगे जो है वो कर्ण कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अर्जुन जो है वो धनुर्विद्या में विशेषज्ञ है। मैं चाहता हूँ कि अर्जुन से मैं धनुर्विद्या में या अर्थात धनुष्वान में मैं उससे युद्ध करूं। तब वहाँ पर वो दिया गया है कि अर्जुन जो है इसमें सर्वप्रथम तैयार हो जाते हैं कर्ण से धनुर्विद्या में युद्ध करने के लिए। जब यहाँ पर वो अर्जुन जो है कर्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पर कृपाचार्य जो है वो हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करके वो कर्ण से पूछते हैं कि अर्जुन जो है वो उसके कुल और ख़ानदान को हम लोग जानते हैं, वो राजघराने का पुत्र है। इसलिए वो कर्ण से पूछते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, और क्योंकि अर्जुन जो है राजा का पुत्र है इसलिए वो किसी अन्य से युद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए वो कर्ण से पूछते हैं कि तुम किस कुल के हो और कहाँ के राजा हो। तब यहाँ पर दिया गया है कि कर्ण जो है वो लज्जित हो जाता है, और जब ये लज्जित होता है तो फिर यहाँ पर वही होता है कि दुर्योधन जो है वो कर्ण के बचाव में आता है और वो कहता है कि अगर अर्जुन जो है वो क्योंकि कर्ण कहीं का राजा नहीं है इसलिए वो उससे युद्ध नहीं करना चाहता है, तो मैं अभी जो है तुरंत कर्ण को जो है अंग प्रदेश का राजा के रूप में अभिषेक करता हूँ। और वहीं रंगभूमि में जो है वो कर्ण का विधिवत जो है वो अंग प्रदेश का राजा के रूप में उसका अभिषेक करता है। तो यहाँ पर जब ये अभिषेक कर दिया जाता है तो फिर हो जाता है कि अब जो है कर्ण और अर्जुन में जो है वो धनुर्विद्या में उसमें प्रतियोगिता होगी, युद्ध होगा। इसी बीच में वहाँ पर रंगभूमि जो है अधिरथ जिसके यहाँ कर्ण का लालन पालन हुआ था वो वहाँ रंगभूमि में पहुँच जाता है। रंगभूमि में अधिरथ को देख करके कर्ण जो है वो उसके सम्मान में जो है खड़ा हो जाता है और उससे उसका वो अभिवादन करता है। इससे सभी पांडव जो है वो समझ जाते हैं कि ये अधिरथ का पुत्र है। तब यहाँ पर जो है भीम जो बोलते हैं कि तुम जो है सूत पुत्र हो, हम लोग जान गए हैं कि तुम लोग सूत पुत्र हो और इसलिए तुम्हारा जो है वो अर्जुन के साथ युद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ पर सूत पुत्र के बारे में एक बहुत विवाद है। सूत जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का जो है वो माता पिता दोनों अलग अलग वर्ण के होते थे, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते थे उनको सूत कहा जाता था और वो आम तौर पर जो है वो सारथी का कार्य करते थे। और ये अधिरथ जो है वो उसी प्रकार सारथी का काम करता था और ये इसीलिए बताया जाता है कि वो सूत पुत्र थे। परंतु इसमें विवाद ये किया जाता है कि सूत को शूद्र मान करके
और वो चूँकि निम्न जाति का था इसलिए कर्ण को अपमानित किया गया। लेकिन महाभारत के पढ़ने से ये प्रतीत होता है कि उनको सूत पुत्र कहा गया। सूत और शूद्र जो है वो उसमें अंतर है। तो इस प्रकार जो है वो भीम जो है वो इस प्रकार का जब बात कहते हैं तो फिर जो है वो दोनों माने अर्जुन और कर्ण के बीच में जो है धनुर्विद्या में जो युद्ध था वो स्थगित हो जाता है। हालांकि यहाँ पर दुर्योधन जो है बहुत सारी बातें कहता है। वो कहता है कि कितने ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से पैदा हुए, विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त किए, और उसके पश्चात द्रोणाचार्य का भी कलश से जन्म हुआ है, कृपाचार्य का जो है वो सरकंडे से उत्पन्न हुए हैं, और उसके पश्चात वो ये भी उलाहना देता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि तुम पांचों पांडव का जो है वो जन्म किस प्रकार का हुआ है। तो इस प्रकार का जो है वो बात कह करके और दुर्योधन जो है वो अपनी बात को कहता है। परंतु यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार जो वार्तालाप हो रहा है उसी क्रम में जो है वो दिन की समाप्ति हो जाती है, संध्या हो जाता है, और ये सभी कौरव पांडवों के शस्त्र संचालन का कौशल का प्रदर्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।